बहुत सी कंपनियां आजकल घर पे आकर के लेजर हेयर रिडक्शन कर रही हैं। स्किन के ऊपर बर्न, इरिटेशन, स्कारिंग, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर इप्शिता जौहरी, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किनफिनिटी डर्मा क्लिनिक से, और आज मैं आपसे एक बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूं, जिसे हम कहते हैं लेजर हेयर रिमूवल, जो आजकल घर घर जाके किया जा रहा है। कितना सेफ है ये प्रोसीजर, ये जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि लेजर हेयर रिमूवल काम कैसे करता है। लेजर हेयर रिमूवल डिवाइसेस में लाइट एमिट होती है। ये लाइट आपके रूट्स में जाकर के रूट्स के पिगमेंट को कम कर देती है, जिसके कारण आपकी हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है। अब इन डिवाइसेस का यूएस एफडीए अप्रूव्ड होना बहुत जरूरी है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि आपकी जो डिवाइस है वो यूएस एफडीए अप्रूव्ड होनी चाहिए, जिसके मतलब ये है कि ये सेफ और इफेक्टिव रहेगी। अब जो छोटी डिवाइसेस होती हैं, पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं, जो घरों में आकर के लेजर करने के लिए यूज की जाती हैं, ये ज्यादातर यूएस एफडीए अप्रूव नहीं होती, क्योंकि अप्रूव्ड डिवाइसेस जो हैं वो काफी बड़ी होती हैं साइज में, इसलिए क्लिनिक सेटिंग पे रख के इन्हें करना पॉसिबल हो पाता है। पोर्टेबल डिवाइसेस की एफिकेसी एंड सेफ्टी की गारंटी ज्यादातर नहीं होती है। दूसरी चीज है टेक्नीशियंस एंड डॉक्टर्स का प्रेजेंस। ज्यादातर हम देखते हैं कि जो घर में आकर के लेजर हेयर रिमूवल किया जाता है, ये टेक्नीशियंस या थेरेपिस्ट के थ्रू किया जाता है, जो यूजुअली 12th पास या एमए बीए इस तरह के ग्रेजुएट्स रहते हैं, जिन्हें स्पेसिफिकली साइंस की नॉलेज या लेजर साइंस की नॉलेज नहीं होती। इन्हें कुछ दिनों की 3 to 6 मंथ्स की ट्रेनिंग दे करके आपके घरों पे भेजा जाता है लेजर करने के लिए। अब लेजर हेयर रिमूवल में सबसे जरूरी चीज है आपका टोन एंड टेक्सचर। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डार्क है या अगर आपके हेयर रूट बहुत फाइन है, इन सब कंडीशंस में या तो लेजर नहीं करना चाहिए या स्पेसिफिक एनर्जीज यूज करनी चाहिए, जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकता है। घर पे आने वाले थेरेपिस्ट या टेक्नीशियन इस चीज में माहिर नहीं होते, इसलिए हो सकता है कि वो आपको एग्जैक्ट ऑप्टिमम रिजल्ट्स ना दे पाए या स्किन के ऊपर बर्न, इरिटेशन, स्कारिंग, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिन्होंने घरों में लेजर कराया है, जिसके बाद उनको बर्न जैसी प्रॉब्लम या फिर कई सेशंस होने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आने की प्रॉब्लम हो जाती है। ये प्रॉब्लम जैसे ही क्लिनिक सेटिंग में आते हैं रिजॉल्व हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट का होना, डर्मेटोलॉजिस्ट का स्किन चेक करना बहुत जरूरी है लेजर हेयर रिमूवल करने के पहले। तीसरी चीज है लेजर का एनवायरनमेंट। जो लेजर हेयर रिमूवल डिवाइसेस हैं, ये हीट बेस्ड मशीन्स हैं, इसलिए इसे एक स्पेसिफिक कूलिंग टेम्परेचर पे रखा जाता है, जिसे हम क्लीनिंग सेटिंग में मेंटेन कर पाते हैं। क्लिनिक्स में कुछ ग्लास सर्फेसेस, मेटल सर्फेसेस स्पेसिफिकली प्लेस्ड होते हैं, जिससे कि लेजर हेयर रिमूवल बेस्ट तरीके से काम करे और उनकी रेज अननेसेसरी रिफ्लेक्ट ना हो। घर में जब आप लेजर हेयर रिमूवल करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज घरों का कंस्ट्रक्शन एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की तरह नहीं होता। इवन कूलिंग या हीटिंग लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से रखते हैं, ना कि लेजर के लिए जो रिक्वायर्ड है उस हिसाब से। लेजर टेक्नीशियंस एंड थेरेपिस्ट जो आपके घर आते हैं, उन्हें भी इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती, क्योंकि वो डॉक्टर्स नहीं होते हैं। तो इन सब रीजंस के कारण घरों में लेजर हेयर रिमूवल करने वाले पेशेंट्स उतने सेटिस्फाइड नहीं हो पाते या कई बार कॉम्प्लिकेशंस में भी एंड अप कर जाते हैं। पर जब आप प्रोफेशनल सेटिंग में डर्मेटोलॉजी क्लिनिक पे जाके लेजर हेयर रिमूवल करते हैं, तब आपको प्रॉपर बेस्ट रिजल्ट्स मिल पाते हैं। लेजर हेयर रिमूवल के बारे में और कोई भी जानकारी जानने के लिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। दिस इज डॉक्टर इप्शिता जौहरी, योर डर्मेटोलॉजिस्ट, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।